हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। बच्चों, आप सभी का मिसराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आया हूं। आइए हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है और इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। इसके पहले लास्ट वीडियोस में आप सभी ने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। तो आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल सेल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? विल सेल से बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट कर्ता लिख करके हैव बीन का प्रयोग करते हैं और फिर मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। समय के लिए सेंस और फॉर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये पहले यहाँ पर निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग किया जाएगा, फॉर का यूज नहीं किया जाएगा। सेंस का यूज इस टेंस में नहीं किया जाता है। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस वाली वीडियोस में बता दिया है। यहाँ पर निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट, अब आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में किसी वाक्य में, चाहे कोई भी वाक्य हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या शब्द सबसे पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया से अर्थात विल सेल से बना करके फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और तब आपको हैव बीन लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर फ्रॉम और फॉर का यूज़ करके टाइम यूज़ करना है। अंत में क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या तुम 3 बजे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम आपको देखनी चाहिए पहचान। तो यहाँ पर रहे होंगे शब्द आया है। रहे होंगे के पश्चात यहाँ पर दिया है 3 बजे, समय भी दिया है और पहचान में रहे होंगे भी दिया है। तो इससे पता चला कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क दिया है और क्या शब्द वाक्य में सर्वप्रथम दिया है। इससे पता चला कि ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी विल से बनाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का यू, तो विल यू और उसके बाद हैव बीन लगाया गया। अध्ययन करना की अंग्रेजी स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा दिया गया तो स्टडिंग हो गया। तो विल यू हैव बीन स्टडिंग 3 बजे से, तो फ्रॉम 3 o'clock। तो विल यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 3 o'clock, फ्रॉम लगाया गया क्योंकि हमारा ये 3 o'clock समय जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या मैं 5 बजे तक राजेश की प्रतीक्षा करता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया है? रहूँगा शब्द आया है। 5 घंटे तक समय भी आया है। तो शैल से क्या की अंग्रेजी शैल सी। क्यों? क्योंकि आया हमारा आई हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो शैल आई हैव बीन, प्रतीक्षा करना की अंग्रेजी वेट, वेट में आईएनजी एड की गई तो शैल आई हैव बीन वेटिंग। किसका वेटिंग? फॉर राजेश, राजेश का। कब से? 5 घंटे से। तो यहाँ पर 5 आवर्स ये हमारा इनडेफिनिट टाइम है। तो शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या विद्यार्थी दशहरे से विद्यालय नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हमने विल से बनाई,
विद्यार्थी है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन है, तो विल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव आया है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करके तब हैव बीन लगाएंगे। तो विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन कमिंग, आ रहे हैं कि अंग्रेजी कम, कम मीन्स आना, कम में आई एन जी लगा दी गई। तो यहाँ पर विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन कमिंग, कहाँ, टू स्कूल, कब, फ्रॉम दशहरा, ये निश्चित समय है। तो विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल्स फ्रॉम दशहरा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम 5 मिनट से कागज़ जला रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या और तुम शब्द आया तो यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो विल यू हैव बीन, और यहाँ पर जलाना क्रिया हो रही है, तो बर्न मीन्स जलाना, बर्न में आई एन जी लगा दी तो बर्निंग हो गई। तो विल यू हैव बीन बर्निंग, क्या बर्निंग, पेपर्स मीन्स कागज, कब से, 5 मिनट से, तो ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 5 मिनट्स। तो विल यू हैव बीन बर्निंग पेपर्स फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैं सुबह से आपका मार्ग रोकता रहूँगा। तो यहाँ पर रोकता ता रहूँगा, ती रहेंगे आया है, समय भी दिया है सुबह से, क्या शब्द सबसे पहले आया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इससे क्लियर पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर शैल लगाना था, लेकिन हम विल यूज़ किए, कोई गलती नहीं किए, आप विल यूज़ कर सकते हैं। तो विल आई हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट माने रोकना होता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग, इसमें आई एन जी लगा दी गई तो ऑब्स्ट्रक्टिंग हो गया। क्या ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वे, आपका मार्ग, ऑब्स्ट्रक्टिंग मीन्स रोकना। तो विल आई हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वे, कब से, सुबह से, निश्चित समय है, तो फ्रॉम मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या कल सुबह से मैं गीता जी का पाठ कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्या क्या शब्द सेंटेंस में आया, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रहा हूँगा शब्द आया है और पाठ कर रहा हूँगा। तो क्या कल सुबह से मैं शब्द हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फिर भी हमने यहाँ पर विल यूज़ किया, तो मैंने कहा कि आई और बी के साथ आप सेल भी यूज़ कर सकते हैं और विल भी यूज़ कर सकते हैं। तो विल आई सेल हैव बीन, पाठ करना की अंग्रेजी रिसाइटिंग, रिसाइट मीन्स पाठ करना, रिसाइटिंग आई एन जी लगाने पर। तो विल आई हैव बीन रिसाइटिंग द गीता जी, कब से, कल सुबह से, तो फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। अब हम देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब अर्थात व्हेन, कहाँ अर्थात व्हाई, वेयर, वाई अर्थात क्यों, हाउ अर्थात कैसे, वाट अर्थात क्या, शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल सेल लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, फिर हैव बीन लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। समय के लिए फ्रॉम और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लें कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये क्वेश्चन वर्ड होता है। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कोई एक, या तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या में से कोई एक। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार विल और सेल यूज़ करना है। आई और बी होगा तो सेल, और से सभी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, सबके साथ भी विल का यूज़ किया जा सकता है। फिर आप हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा करके ऑब्जेक्ट, और फिर फ्रॉम और फॉर का यूज़ करके टाइम का यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है, वह आलसी लड़का 2 घंटे से कहाँ सो रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहाँ शब्द आया है, ये सेंटेंस के बीच में आया, सबसे पहले इसकी खुद की अंग्रेजी लिखी जाएगी। यहाँ पर मैंने वेयर लिख दिया, फिर हमने चेक किया हमारा सब्जेक्ट है वह, ये थर्ड पर्सन है, तो वह आलसी लड़का, तो दैट लेजी बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट था, हमने विल लगा दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है,
तो वेयर विल दैट लेजी बॉय, उसके बाद मैंने हैव बीन यूज़ किया। सोना की अंग्रेजी है स्लीप, स्लीप में आई एन जी लगा दिया तो स्लीपिंग हो गया। तो वेयर विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स ये इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गाइस, हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर क्या शब्द आया है और ये क्या शब्द जो है बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी हमने वाट लगा दी सबसे पहले। फिर हमने सब्जेक्ट हमारा है हम, इसलिए हमने शैल का यूज़ किया, फिर उसी सब्जेक्ट को लिख दिया वाट शैल बी, फिर हैव बीन यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाया। मेन वर्ब हो रही है पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, रीड में आई एन जी लगा दिया, रीडिंग हो गई। तो व्हाट शैल बी हैव बीन रीडिंग। अब हमारा समय आया है 2 दिन से, ये अनिश्चित समय है तो फॉर 2 डेज, तो व्हाट शैल बी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह 3 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया। हमने वाई लिखा, फिर हमने चेक किया हमारा सब्जेक्ट है वे, इसलिए हमने बिल लगा करके दे लगाया सब्जेक्ट, फिर हैव बीन यूज किया। नष्ट करना मेन वर्ब हो रही है तो यहाँ पर बेस्ट, बेस्ट में आई एन जी लगा दिया, वेस्टिंग हो गई। क्या नष्ट कर रहे हैं, अपना समय, तो यहाँ पर अपना अपनी अंग्रेजी वे के साथ दियर यूज़ किया गया क्योंकि ये प्लूरल है। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम, और समय हमारा निश्चित है, निश्चित समय होने से फ्रॉम यूज़ किया गया, फ्रॉम 3 o'clock। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम फ्रॉम 3 o'clock। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं कल से अपने कपड़े कैसे धो रहा हूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं शब्द आया है और कैसे आया है बीच में। यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी हाउ यूज़ की गई, मैं आया है इसलिए शैल, ये फर्स्ट पर्सन है तो आई हैव बीन, तो हाउ शैल आई हैव बीन। धोना की अंग्रेजी वाश, वाश में आई एन जी लगा दिया तो वॉशिंग हो गया। हाउ शैल आई हैव बीन वॉशिंग, क्या वॉशिंग, तुम अपने कपड़े, तो आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी माई। क्लॉथेज मीन्स कपड़े, कब से, कल से, तो फ्रॉम टुमारो ये निश्चित है इसलिए फ्रॉम का यूज़ किया गया। इस टेंस में सिंस का यूज नहीं किया जाता है। तो हाउ शैल आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लॉथेज फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूर्य परसों से दिन भर आकाश में कैसे चमकता रहेगा। तो यहाँ पर गाइस कैसे शब्द आया, हमने हाउ लिख दिया, सूर्य है थर्ड पर्सन है तो बिल लगा करके द सन लिखा गया सब्जेक्ट, हाउ विल द सन, फिर हैव बीन यूज़ किया गया। चमकना ये मेन वर्ब है तो शाइन माने चमकना, तो हाउ विल द सन हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई। और दिन भर तो होल डे, निश्चित समय है परसों से तो फ्रॉम डे बिफोर, डे आफ्टर टुमारो। फ्यूचर में परसों की अंग्रेजी के लिए डे आफ्टर टुमारो आता है और पास्ट में डे बिफोर यस्टरडे आता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम 2 वर्षों से नए मकान में क्यों रह रहे होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है। यहाँ पर क्यों आने पर हमें यहाँ पर वाई लिखना था, हम 2 वर्षों से नए मकान में क्यों रह रहे होंगे, तो यहाँ पर हाउ नहीं वाई आना चाहिए था, WHY, वाई शैल आई। अब यहाँ पर हम है तो शैल लगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए बी लगाया गया, सब्जेक्ट लिख दिया बी, तो वाई शैल बी, फिर हैव बीन लगा करके रह रहे होंगे आया तो लिव में आई एन जी जोड़ दिया, लिविंग हो गया। तो वाई शैल बी हैव बीन लिविंग, कहाँ, नए मकान में, तो न्यू हाउस, कब से, 2 वर्षों से, तो फॉर 2 ईयर्स ये अनिश्चित समय है। तो वाई शैल बी हैव बीन लिविंग इन न्यू हाउस फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, क्या है रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, ये सभी शब्द वाक्य में आए तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। मैंने ये रूल कई बार आपको बता चुका हूँ। कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी के लिए हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ किया जाता है। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए,
हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल के नाउन के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल, जैसे दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल। किसका और किसके के लिए, किसकी के लिए हुम और हुज, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने के लिए। हाउ मेनी काउंटेबल के लिए, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। हुम हुज किसका और किसकी, किसके के लिए। विच कौन सा, कौन सी, कौन से, किस के लिए। उसके बाद आपको नाउन यूज़ करना है। फिर विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करना, फिर हैव बीन लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर आपको टाइम लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पुलिस कितने महीनों से चोरों की तलाश कर रही होगी। तो यहाँ पर रही होगी शब्द आया है, कितने महीनों से समय दिया है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो यहाँ पर कितने महीनों, तो महीनों को हम गिन सकते हैं, मंथ को काउंट किया जा सकता है, ये गण्य संज्ञा है, इसलिए कितने की अंग्रेजी के लिए हाउ मेनी आया। और मंथ यहाँ पर लगा दिया गया, तो हाउ मेनी मंथ्स बिल लगा करके पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, बिल पुलिस हैव बीन। फिर तलाश करना की अंग्रेजी सर्च, सर्च में आईएनजी लगाएगी तो सर्चिंग। तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, से की अंग्रेजी के लिए फॉर का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर मंथ हमारा समय दिया गया है। फॉर हाउ मेनी मंथ बिल पुलिस हैव बीन सर्चिंग द थीव्स, मीन्स चोरों को। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। तो यहाँ पर लड़कों को हम गिन सकते हैं, ये हमारा नाउन है। तो हाउ मेनी बॉयज़, क्योंकि लड़कों को गिन सकते हैं तो कितने की अंग्रेजी के लिए हाउ मेनी आई। तो हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन, यहाँ पर आप बॉयज़ शब्द ही सब्जेक्ट हम मानेंगे। तो हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन। शोर मचाना की अंग्रेजी मेक अ नॉइज होती है, मेक में आईएनजी लगा दी गई तो मेकिंग अ नॉइज हो गया। तो हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फ्रॉम नून, नून शब्द हमारा ये निश्चित समय है, इसलिए फ्रॉम का यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कल्पना 2 घंटे से किसके लिए खाना पका रही होगी। तो यहाँ पर किसके शब्द के लिए हमने होम का यूज़ किया, और यहाँ पर लिए शब्द प्रीपोजिशन है। तो लिए जब प्रीपोजिशन आता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है सेंटेंस में, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में। तो हमने लिए की अंग्रेजी के लिए फॉर लगा दिया और किसके के लिए होम, तो फॉर होम। अब यहाँ पर कल्पना जो है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए बिल का यूज़ किया गया। तो फॉर होम बिल कल्पना हैव बीन, और पकाना की अंग्रेजी है कुक, कुक में आईएनजी जोड़ दिया गया तो कुकिंग हो गया। तो फॉर होम बिल कल्पना हैव बीन कुकिंग, क्या कुकिंग, फूड। कब से, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स ये अनिश्चित समय है। तो फॉर होम बिल कल्पना हैव बीन कुकिंग फूड 4 आवर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, छोटा लड़का 10 मिनट से कौन सा बर्तन साफ करता रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा बर्तन, बर्तन शब्द नाउन है, कौन सा शब्द बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी गई विच, फिर नाउन को हमने इसके साथ जोड़ा पॉट, विच पॉट। छोटा लड़का है ये थर्ड पर्सन है तो लिटिल बॉय आ गया। अब हैव बीन लगाया गया, थर्ड पर्सन आएगा तो बिल लगाई जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आप जानते हैं। तो विच पॉट बिल हैव बिल द लिटिल बॉय हैव बीन, साफ करना की अंग्रेजी क्लीन, क्लीन में आईएनजी लगाया गया। तो विच पॉट लिटिल बॉय हैव बीन क्लीनिंग। समय है 10 मिनट से, या अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज किया गया, फॉर 10 मिनट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह कल किसके साथ लखनऊ जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथ आया है, साथ, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो किसके की अंग्रेजी के लिए होम, और प्रीपोजिशन को हमने बाहर निकाल लिया सेंटेंस में, तो विद होम। सब्जेक्ट हमारा है ही, ये थर्ड पर्सन है इसलिए बिल का यूज़ किया गया। तो विद होम बिल ही हैव बीन, और जाना हमारी मेन वर्ब है तो गो में आईएनजी लगाया गया, गोइंग हो गया। तो बिल विद होम बिल ही हैव बीन गोइंग, कहाँ गोइंग, लखनऊ गोइंग, गोइंग टू लखनऊ। कब,
कल से, तो फ्रॉम टुमारो, कल हमारा ये निश्चित समय है और फ्यूचर में टुमारो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रूल है थर्ड रूल, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द, यही कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया केवल और केवल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और विल हैव बीन का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। ये हमारा WH इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल है। तो सबसे पहले आपको हु लिखना है, यदि कौन शब्द वाक्य में आया है तो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन का प्रयोग सबके साथ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फॉर और फिर टाइम का यूज करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने तुम्हें 15 मिनट से कौन पढ़ाता रहेगा। कौन शब्द किसी व्यक्ति की जानकारी के लिए आता है, तो यहाँ पर कौन पढ़ाता रहेगा कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। तो ये जब आता है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का कार्य करता है कौन, इसको सर्वप्रथम लिख लिया जाता है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता, तो हु के साथ विल हैव बीन लगाई जाती है, नियम है। तो हु विल हैव बीन, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच में आईएनजी लगा दी गई तो टीचिंग हो गया। हु विल हैव बीन टीचिंग किसको, तुम्हें, तुम्हें शब्द हमारा ऑब्जेक्ट है, यू लगा दिया गया। 15 मिनट से अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज किया गया। हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है एक सप्ताह से पेड़ के नीचे कौन सोता रहेगा, तो यहाँ पर कौन शब्द आया, पहचान आपको पता ही है, ता रहेगा, ती रहेगी, या रहा होगा, रही होगी, आएगा, समय दिया हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। कौन शब्द आया तो हु लिखा गया, हु के साथ हमने बता दिया कि विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हु विल हैव बीन मेन वर्ब हो रही है सोना, सोना में सोना अर्थात स्लीप, तो स्लीप में आईएनजी लगा दिया गया तो स्लीपिंग हो गया। हु विल हैव बीन स्लीपिंग, कहाँ, पेड़ के नीचे, तो नीचे की अंग्रेजी अंडर और पेड़ के तो ट्री, कब से, एक सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक, ये इनडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हु विल हैव बीन स्लीपिंग अंडर द ट्री फॉर 1 वीक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कल शाम से उसे धमकी कौन दे रहा होगा, तो यहाँ पर कौन शब्द कर्ता का कार्य कर रहा है इसलिए हु के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। धमकी देना की अंग्रेजी थ्रेट होती है, ये हमारी मेन वर्ब है, तो हु विल हैव बीन थ्रेट, थ्रेट में आईएनजी लगा दिया गया तो थ्रेटिंग। तो हु विल हैव बीन थ्रेटिंग हिम, हिम माने उन्हें या उसे, सॉरी हिम मीन्स उसे, देम माने उन्हें होता है, कब से, कल शाम से, तो यहाँ पर कल शाम से ये निश्चित समय है इसलिए फ्रॉम आया। तो हु विल हैव बीन थ्रेटिंग हिम फ्रॉम टुमारो इवनिंग, इसमें सिंस का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 2 दिन से यह पेड़ कौन काट रहा होगा, यहाँ पर कौन शब्द आया, हु लिखा गया। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज की गई, हु विल हैव बीन। मेन वर्ब है हमारी काट रहा, काटना की अंग्रेजी कट, कट में आईएनजी लग गया तो कटिंग हो गया। हु विल हैव बीन कटिंग, क्या, यह पेड़, तो दिस ट्री। और कब से, 2 दिन से, तो ये हमारा अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज किया गया। हु विल हैव बीन कटिंग दिस ट्री फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेहमानों को 3 बजे से खाना कौन खिलाता रहेगा, तो हु विल हैव बीन, खिलाना की अंग्रेजी होगी हमारी फीड, फीड में आईएनजी लगा दिया गया तो फीडिंग हो गया। उसके बाद क्या खिलाना, खाना अर्थात फूड, कब से खिलाना, 3 बजे से, ये निश्चित समय है तो फ्रॉम लगाया गया, और 3 बजे से तो 3 और वो क्लॉक माने बजे, तो हु विल हैव बीन फीडिंग फूड फ्रॉम 3 o'clock। यहाँ पर कुछ चीज़ छूट जाती है जैसे मेहमानों को, तो हु विल हैव बीन फीडिंग फूड किसको, द गेस्ट्स, यहाँ पर गेस्ट आएगा, द गेस्ट, GUEST आप समझ लेंगे, फ्रॉम द गेस्ट, सॉरी हु विल हैव बीन फीडिंग फूड द गेस्ट फ्रॉम 3 o'clock, ऐसा आप लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगी और वास्तव में इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कहीं पर आप सेंस लगाते हैं, कहीं फॉर, तो आज ये क्लियर हो गया
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फैक्ट एक्चुअल टाइम के लिए सिंस यूज़ की जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।